जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको रेलवे ग्रुप डी की पूरी तैयारी करा रहे हैं, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम सभी क्वेश्चंस देख रहे हैं रेलवे में जो अब तक आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो अब तक हम क्लास 2 कर चुके हैं, आज हमारी क्लास 3 है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, लगाइए पहला क्वेश्चन। क्या है? 5.25% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर 3,250 रुपए की राशि पर 8 वर्षों में ब्याज अर्जित होगा। यानी आपको क्या निकालना है मेरे भाई? यहाँ आपको निकालना है साधारण ब्याज, यानी ऐसा ही आपको निकालना है। ये आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बदल रखी है, लेकिन क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। तो सबसे पहले आपको जो जो दे रखा है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आपको रेट दे रखे मेरे भाई 5.25%, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है? और आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, यानी मूलधन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3,250 रुपए का आपको प्रिंसिपल यानी मूलधन दिया हुआ है। टाइम की बात करें, टाइम आपको दे रखा है 8 वर्ष का, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है एसआई। तो क्वेश्चन जैसा कि आप लैंग्वेज देख रहे थे, और अब देखो, अब क्वेश्चन देखो, जैसा हमने शॉर्ट में लिख लिया, जो जो हमारा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो हमने साइड में लिख लिया। तो क्वेश्चन में कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा। बहुत आसान है इस क्वेश्चन को करना। तो वही आपका सिंपल इंटरेस्ट वाला साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला था। सर प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई? 3,250 रुपए आपका प्रिंसिपल है। रेट की बात करें तो रेट कितनी है? आपको रेट दे रखी है 5.25% आपको रेट दी हुई है। इसको थोड़ा पीछे सरका लेते हैं। चलिए, उसके बाद टाइम की बात करें, टाइम आपको कितना दे दिया है? 8 वर्ष का आपको समय दिया हुआ है, और बटे में क्या होता है? बटे में 100 होता है। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा जो पूछा हुआ है साधारण ब्याज वो हमारा आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। दूसरा कलर ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। जब आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, ठीक है। चलिए इसे काट लेते हैं। काटिए, 1 जीरो से तो 1 जीरो ही उड़ा दो पहले, फिर काटते हैं। 5 एकम 5, ना जाने की जीरो, 5 पंजे 25 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया। 2 एकम 2 हो गया, 2 चौक 8 हो गया। और काटते हैं इसे 5 से, 5 दूनी 10, जीरो का जीरो, 5 चिंग 30 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया। और कट रहा है अभी 5 से, तो 5 चौक 20 हो गया भाई। और यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 4 से ये 4 उड़ गया। तो फाइनली काट पीट के हमारे पास कितना आया? काट पीट के हमारे पास एक तो 65 आया, 65, और क्या है? और आया हमारे पास 21 गुणा में। तो इनकी गुणा कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका ऐसा, यानी साधारण ब्याज जो है आपका आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। जब आप इनकी गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1,365 रुपए। 1,365 रुपए जो है आपका साधारण ब्याज आ गया, यानी ऑप्शन जो है आपका सी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। बस आपको हर बार मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके की रेट या टाइम मिक्स फ्रैक्शन में देके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको करना तो बिल्कुल बेसिक तरीके से ये तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन, कहीं भी नहीं अटकोगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए मेरे भाई, लगाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि एक उधार ली गई राशि पर x वर्ष में 6% की वार्षिक दर से बनने वाला ब्याज इसके मूलधन का 1/3 है। x ज्ञात करना। x मतलब आपको टाइम जो है निकालना। ये आपसे एनटीपीसी 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हो, करा चुका हूं मैं आपको पिछली कई क्लासों में इस टाइप के क्वेश्चन, तो बहुत आसान है करना। तो सबसे पहले आपको कह क्या रखा है? कह रहा है इस दर से बनने वाला जो ब्याज है इसके मूलधन का 1/3 है। यानी जो ब्याज है, यानी जो साधारण ब्याज है, वो किसका? मूलधन का 1/3 है। मूलधन मतलब प्रिंसिपल का 1/3 है, ठीक है। इसने जैसा कहा हमने वैसा लिख दिया, ठीक है। चलिए, इस 3 की गुणा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 ऐसा ही हो जाएगा, और बराबर में क्या है? बराबर में p गुणा में 1 है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये जो वैल्यू होगी वो इसकी ये होगी, और इसकी जो वैल्यू होगी वो ये होगी। इसका मतलब आपका जो SI हो गया, SI कितना हो गया सर? SI हो गया हमारा 1, और प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल आपका कितना हो गया मेरे भाई? प्रिंसिपल हो गया 3, ठीक है। तो SI 1 आ गया और प्रिंसिपल आपका 3 आ गया, ठीक है। आप इतना ना करना चाहो, अगर इतना ना करना चाहो तो आपको एक तरीका और बता देते हैं। तो आपको जब भी इस तरीके से दे रखा होगा, 1/3 दे रखा है, 1/3 को आप उठा लाओगे, इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं। 1/3 को उठा लाओगे। इसने कहा है
कि जो आपका साधारण ब्याज है उसके मूलधन का 1/3 है। तो सबसे पहले आपको साधारण ब्याज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो साधारण ब्याज दे रहा है तो साधारण ब्याज आपका ये हो जाएगा। साधारण ब्याज के बाद जो है मूलधन दिखाई दे रहा है, तो मूलधन आपका ये हो जाएगा। ऐसा ही आपका 1 आ गया, मूलधन आपका 3 आ गया, यही तो आया था। ऐसा ही आपका 1 आया है, मूलधन आपका 3 आया है। तो जैसा करना चाहो आप उस तरीके से कर सकते हो, मैं आपको प्रेफर करूंगा ये वाला तरीका। ठीक है, चलिए आपको रेट दे रखी है, आपसे टाइम पूछा है, अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ऐसा इज इक्वल टू क्या होता है, ऐसा इज इक्वल टू होता है वही पी इंटू आर इंटू टी होता है। क्या होता है, पी इंटू में आर इंटू में टी और बटे में 100 होता है। चलिए ऐसा ही कितना है मेरे भाई, ऐसा ही जो है आपके पास 1 रुपये है। प्रिंसिपल कितना है सर, प्रिंसिपल जो है हमारे पास 3 रुपये है। रेट कितनी है सर, रेट जो है हमारे पास 6% और टाइम तो आपको निकालना है। ठीक है, इधर 100 की गुणा 1 से हो जाएगी, ये 100 हो जाएगा, बटे में 6 तिया 18, ठीक है, और बराबर में टी। जब आप इसे काटोगे 2 नीम 18 हो जाएगा और 2 पंजे 10 हो जाएगा। यानी टाइम आपके पास कितना आ गया, टाइम आ गया मेरे भाई आपके पास 50/9। 50/9 जो है आपके पास टाइम आ गया। जब आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे यानी भाग करके लिखोगे, तो आप देख रहे हो 9 तो हमेशा नीचे ही रहेगा। जब आप भाग करोगे तो 9 तो किसके नीचे है सर, इस वाले ऑप्शन में जो है 9 नीचे है, बाकी सब जगह तो अलग अलग संख्या है, तो आपका ए सही हो जाएगा। जिसको नहीं समझ आया वो इस तरीके से भैया 50 को भाग कर लोगे इस 9 से, 9 पंजे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, बचेगा 5। तो यही तो आया है, क्या है, भाग करके 5 आया और शेष आपका जो बचा वो इसे यहाँ ऊपर लिखोगे और बटे में 9 था, 9 आपका ऐसे रहेगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप इस तरीके को भी समझ पाए होंगे। तो क्या आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया 5 सही, 5/9। 9 पंजे 45 और 5 50, 50/9। इस तरीके से इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। चलिए उम्मीद है कि आप जो है अच्छे से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को। कह रहा है 600 रुपए 2 व्यक्तियों को दिए गए हैं, इसमें से पहले व्यक्ति को 5% वार्षिक दर पर और दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक दर पर दिए गए हैं। 1 वर्ष बाद दोनों के ब्याज का योग जो है 40 रुपए होता है। पहले व्यक्ति को दी गई राशि आपको निकालनी है, पहले व्यक्ति को दी गई राशि आपको निकालनी है। तो बहुत सिंपल है इसको करना भी, लेकिन क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ये आपसे ग्रुप डी में पूछा गया था 2018 में। ठीक है, ग्रुप डी में 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। 600 रुपए थे एक व्यक्ति के पास, उसने क्या किया, उस जो 600 रुपए थे उनको 2 व्यक्तियों को दे दिए, मतलब इंक्लूड एक साथ जो है दोनों को 600 रुपए दे दिए। ठीक है, एक से आपको 5% का ब्याज मिल रहा है, दूसरे से आपको 10% का ब्याज मिल रहा है, और दोनों से जो ब्याज मिल रहा है उनका जो योग है वो 40 रुपए है। तो आपसे पूछ रहा है कि पहले व्यक्ति को कितने दिए, तो हमें नहीं पता कि पहले व्यक्ति को कितने दिए, क्योंकि हमने 600 रुपए उठाए और 2 व्यक्ति सामने खड़े थे, उनको 600 रुपए थमा दिए। अब वो आपस में किस हिसाब से डिवाइड करते हैं वो अलग बात है, वो आपको बताना है। तो पहले व्यक्ति को दी गई राशि आपको निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। चलिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि दूसरे व्यक्ति का से जो ब्याज आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है 10% का आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 10% जो है बड़ी वैल्यू होगी। तो भैया मान लेते हैं कि दूसरे व्यक्ति को x रुपए मिले हैं और पहले व्यक्ति को क्या मिले होंगे सर, पहले व्यक्ति को मिले होंगे टोटल कितने रुपए मिल रहे हैं सर, 600 तो मिल रहे हैं, जिसमें से हम दूसरे वाला हिस्सा घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 600 माइनस x आ जाएगा। दोबारा समझो कि दूसरे व्यक्ति को भैया हमने मान लिए x रुपए मिल रहे हैं, टोटल रुपए कितने हैं तो सर टोटल जो रुपए हैं वो 600 रुपए हैं। तो भैया पहले व्यक्ति को कितने मिलेंगे तो 600 रुपए थे, 600 में से हम जो हमारा दूसरा है उसका हिस्सा घटा देंगे तो आ गया कितना 600 माइनस x आ गया। क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या करना है, उठा लो भैया x इंटू में रेट कितनी है आपकी सर, रेट जो है हमारी 10% है, रेट जो है हमारी 10% है, टाइम आपका 1 वर्ष है, बटे में 100। दोनों से कुल ब्याज मिल रहा है 40 रुपए, यानी जोड़ना यानी प्लस का सिंबल आएगा। ठीक है, प्लस का सिंबल आ गया। दूसरे की बात करें सर 600 रुपए इसको मिल रहा है। इसको हमने लास्ट में क्यों लिखा है, इसको लास्ट में हमने इसलिए लिखा है क्योंकि भैया जो पहले वाले से ज्यादा ब्याज मिल रहा है। ठीक है, कभी अगर आपको घटाना पड़ जाए तो आप बड़ा नंबर आगे रखोगे और छोटा पीछे रखोगे। चलिए 600 माइनस x आपने ऐसे लिखा, गुणा में क्या लगाओगे सर, हमारी जो हमें रेट दे रखी है 5% की रेट दे रखी है उस समय हमें 1 वर्ष ही दिया हुआ है, बटे में 100। और टोटल इनसे ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ आपको दिख रहा है, यस, टोटल जो ब्याज मिल रहा है इनसे 40 रुपए का ब्याज मिल रहा है। टोटल इनसे जो ब्याज मिल रहा है वो 40 रुपए का ब्याज मिल रहा है, टोटल दोनों को मिला के। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे अब आगे, तो बहुत सिंपल है। इनका 100 का और 100 का एलसीएम लोगे तो 100 ही आ जाएगा आपके पास।
पहाड़ा पड़ो 100 का कि 100 आ जाए कितने बार में, एक बार में आता है, तो ये 10x तो ऐसे रहेगा, प्लस ये भी सेम ऐसे ही आ जाएगा, तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 600 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे 6 पंजे 30, 3000 हो गया ये, ठीक है। 5 की x से मल्टीप्लाई होगी 5x हो जाएगा ये, और बराबर में क्या दे रखा है, बराबर में आपके पास 40 है, बराबर में आपके पास 40 है। चलिए 100 की मल्टीप्लाई इस 40 से कर दो, ये कितना हो जाएगा 4000, बराबर में आपके पास कितना है सर, 10x में से 5x घटा दो, 5x बचेगा, और प्लस में 3000 आपके पास अभी जिंदा है। तो भैया 4000 ये प्लस का है, ये प्लस का 3000 है, इधर उठ के आएगा कितना हो जाएगा सर, 1000 हो जाएगा, घट जाएगा 4000 में से, जब आप 3000 घटाओगे बराबर में कितना है 5x है, काट दो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई मेरे भाई, x की वैल्यू आ गई आपके पास 200 रुपए। यानी जो दूसरे आदमी का जो हिस्सा था वो कितना था, 200 रुपए था। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है पहले आदमी का, पहले व्यक्ति का जो हिस्सा है वो बताओ। तो भैया बहुत सिंपल है, पहले व्यक्ति का हिस्सा निकालना है कितना पहले व्यक्ति का सर, 600 माइनस एक्स है, तो x की वैल्यू कितनी आई है सर 200 आई है, तो घटा दो 600 में से, इस 200 को घटा दोगे कितना आ जाएगा आंसर सर 400 आ जाएगा, 400 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ये जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप जो है इसको भी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको इसी अप्रोच से जाना है और क्वेश्चन जो है जल्दी हो जाए। कैलकुलेट थोड़ी सी कैलकुलेशन है लेकिन इतनी नहीं है कि आप ना कर पाओ, बेसिक कैलकुलेशन है तो आप आराम से कर पाओगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए मेरे भाई लगाइए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे ALP में पूछा गया है 2018 में। कह रहा है 6% साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 से ही 1/2 वर्षों में 834 रुपए हो जाती है। प्रारंभ में निवेशित की गई राशि आपको बतानी है, यानी आपको क्या बताना है, आपको मूलधन जो है बताना है। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको 834 रुपए जो दे रखा है, क्या रखा है 834 रुपए हो जाती है, यानी आपको मिश्रधन दे रखा है 834 रुपए का, 864 रुपए का जो आपको मिश्रधन जो है दिया हुआ है। चलिए आपको रेट कितनी दे रखी है मेरे भाई, रेट दे रखी है आपको 6% की। टाइम की बात करें, टाइम आपको कितना दिया हुआ है सर, टाइम दिया हुआ है 6 से ही 1/2 वर्ष का, ठीक। और प्रिंसिपल आपको निकालना है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो बस बहुत आसान है इस क्वेश्चन को करना, वही सिंपल तरीका आपका क्या होता था, SI = P × R × T अपॉन में 100 होता था, ठीक है। SI की बात करें, आपको मिश्रधन कितना दिया हुआ है सर, मिश्रधन जो है 834 रुपए दिया हुआ है। आप प्रिंसिपल को मान लोगे x की हमें नहीं पता, या प्रिंसिपल को आप P रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया आप क्या करोगे, जो आपका मिश्रधन है 834 है, उसमें से क्या करोगे, उसमें से आप जो है मूलधन घटा दोगे, आपका साधारण ब्याज आ जाएगा, ठीक है। मूलधन आपने घटा दिया, आपका साधारण ब्याज जो है आ गया, कितना आ गया 834 माइनस P। समझ पाए होगे, नहीं समझ पाए तरीका देखो। भैया आपका मिश्रधन कितना है, मिश्रधन जो है हमारा 834 रुपए है। प्रिंसिपल आपका कितना है सर, प्रिंसिपल हमारा जो है मूलधन जो है हमारा P है। आप ऐसा ही निकालोगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालोगे, जब मिश्रधन में से आप मूलधन घटाओगे कितना आएगा सर 834 माइनस P ही तो आएगा, 834 माइनस P ही तो आएगा, तो वही तो आया है 834 माइनस P। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलिए प्रिंसिपल तो आपका P रहेगा क्योंकि आपको निकालना है। रेट कितनी है सर, रेट जो है 6% है। टाइम कितना है, 2 × 6 = 12 और 1 13, 13 यहाँ पे लिखोगे, और जो 2 है वो नीचे 100 के साथ बटे में लिख लोगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अब कुछ नहीं बचा इसमें। चलिए काट दो इसे, 2 × 3 = 6 हो गया, 2 × 3 = 6, 2 से 2 एकम 2, तो आपके पास यहाँ पे कितना बचा, आपके पास बचा नीचे 100 बचा, ऊपर 3 और 13 बचा, तो ये कितना हो गया सर, ये 39P हो गया, और बटे में 100 आएगा, और बराबर में कितना है 834 माइनस P है, ठीक है मेरे भाई, 834 माइनस P है। 100 की मल्टीप्लाई इधर कर दो तो कितना आ जाएगा 834, और नीचे 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 आ जाएंगी, माइनस 100P बराबर में 39P। ये माइनस का 100P है, इधर आएगा तो प्लस का 100P हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 83,400 बराबर में 139P आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और 139 की आप काटोगे, 139 एकम 139 छिक्के कितने हो जाएंगे 834 हो जाएंगे, तो जो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, मूलधन कितना आ जाएगा 600 रुपए का आपका मूलधन आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा 834 रुपए का। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप जो है इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में, तो बेझिझक जो है नीचे कमेंट कर दीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा।
चलिए ऐसे ही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट से। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को। कह रहा है 12.5% प्रति साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। जैसा कि मैं आपको पिछले क्लास में भी इस क्वेश्चन को करा चुका हूं। चलिए तो इसमें करना कुछ नहीं होता, क्या कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। भैया कितनी हो रही है, 3 गुनी हो रही है। पी लिखोगे, कितनी गुनी हो रही है सर, 3 गुनी हो रही है। यहाँ पे 3 पी लिख दोगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर कल को कह दे वो 4 गुनी हो रही है, पी लिखोगे बराबर में लिख दोगे 4 पी, 4 गुनी हो गई। 20 गुनी कह दे, पी लिखोगे, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20 पी हो जाएगा। तो बस अब कुछ नहीं बचा इसमें, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। दोनों में कितने का अंतर है सर, दोनों में जो अंतर है वो 2 पी का अंतर है। 3 पी में से पी घटाओगे तो 2 पी आ जाएगा। ये वाला जो हिस्सा होगा ये उठ के आ जाएगा यहाँ पे नीचे, ठीक है, बटे में, और गुणा में 100 लगाओगे, और जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा हो, चाहे रेट दे रखी हो चाहे टाइम दे रखा हो, उसको उठा के इसके नीचे लिख लोगे। तो 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 12.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं इसको आगे सॉल्व। भैया पी से तो पी उड़ा दो, पॉइंट हटाओगे, ऊपर एक जीरो आ जाएगी, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, ठीक है। 5 एकम 5 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया। तो क्या बचा आपके पास, 8 दूनी 16 बचा। तो 16 वर्ष जो है आपका आंसर आ गया, 16 वर्ष जो है आपका आंसर आ गया। ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। तो कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, कई क्वेश्चन जो है मैं अब तक आपको करा चुका हूँ। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप जो है इसको भी अच्छे से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए मेरे भाई लगाइए इस क्वेश्चन को। कह रहा है 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि किस साधारण ब्याज दर से स्वयं की दुगनी हो जाएगी। जैसे कि अभी पिछली जो क्वेश्चन था हमारा वो बिल्कुल सेम इसकी तरह ही था, तो आपको इस क्वेश्चन को भी उसी हिसाब से करना होगा। तो बहुत आसान है करना। कह रहा है दुगनी हो रही है, दुगनी हो रही है, तो भैया कोई राशि थी, कितनी थी सर, पी थी, और वो कितनी हो रही है सर, दुगनी हो रही है, यानी 2 पी हो रही है। तिगुनी कहे तो 3 पी, चुगनी कहे तो 4 पी, 5 गुनी कहे तो 5 पी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया। दोनों में अंतर कितने का है सर, पी का अंतर है। 2 पी में से पी घटा दो, पी का अंतर है। ये वाली राशि उठ के आएगी हमेशा नीचे, और 100 के बटे में क्या लिखोगे, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा 100 के बटे में लिख दोगे। हमें इस बार टाइम दे रखा है तो नीचे बटे में लिख दोगे। सॉल्व कर दो, इसमें क्या रह गया, कुछ रहा आपका, कुछ नहीं। पी से पी उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो, कितने आ गई 10% जो आ गई आपकी रेट आएगी। 10% जो आएगी वो आपकी रेट आएगी, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी जो है सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप जो है इसको भी अच्छे से समझ पाए होगे। कभी आपको यहाँ पे रेट दे देगा, टाइम पूछ लेगा, कभी टाइम दे देगा तो रेट पूछ लेगा। तो यही क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के आते रहते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है एक धनराशि पी यानी मूलधन जो है 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर पर वह धनराशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं, आपको दोनों सिखा दूंगा, ठीक है। दोनों तरीके आपको सिखा दिए जाएंगे। पहले बिल्कुल सिंपल तरीका देखते हैं। कह रहा है एक धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो रही है, तो वही तरीका है आपका। सर पी था, पी से कितनी हो गई सर, दुगनी हो गई, यानी 2 पी हो गई, ठीक है। कितनी हो गई, 2 पी हो गई। भैया सॉल्व कर लो इसे, दोनों में कितने का अंतर है सर, पी का अंतर है। 2 पी में से पी घटा दो, पी का अंतर है, और ये वाली वैल्यू उठ के आती है हमेशा नीचे। गुणा में 100 और बटे में क्या लिखोगे, जो भी आपको दे रखा होगा। सर पहले हमें 10 वर्ष का दे रखा है, 10 लिख देंगे, ठीक है। समय दे रखा है तो हमारी क्या आएगी, रेट आएगी। रेट आ गई आपकी कितनी, तो पी से पी उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो, 10% आपकी रेट आ गई। रेट कितनी आ गई आपकी, 10% की आ गई, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन में। कह रहा है साधारण ब्याज की उसी दर पर, दर तो भैया आ गई आपके पास। कह रहा है वह धनराशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। आपसे पूछा है 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो वही आपका सिंपल तरीका था कि ऐसा इज इक्वल टू क्या होता है सर, प्रिंसिपल होता है, इनटू में आर होता है, इनटू में टी होता है, और बटे में 100 होता है। तो इसको ना लिख के हम सीधा क्या लिखेंगे, जो हमारे काम का है। तो भैया पी तो आपका ऐसे रहेगा। और बात करें रेट की, रेट कितनी है आपकी 10% है। टाइम कितना है आपका, तो टाइम जो है 20 है, और बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसे काटोगे 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो भैया ऐसा ही आपका कितना आ गया सर, ऐसा ही आ गया हमारा 2 पी। 2 पी हमारा ऐसा ही आ गया। लेकिन आपसे पूछा कि आपसे मिश्रधन पूछा है कितनी हो जाएगी, मतलब मिश्रधन आपसे पूछा हुआ है। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा सर, मिश्रधन हमारा
आराम से निकाल पाएंगे। सर प्रिंसिपल था हमारा, प्रिंसिपल में अगर हम साधारण ब्याज जोड़ते हैं तो हमारा मिश्रधन आ जाएगा। तो साधारण ब्याज आपका कितना है, 2p है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 3p आ जाएगा आपका सही आंसर। 3p यानी ऑप्शन जो है सी आप उड़ा दोगे। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक तरीका है इस क्वेश्चन को इस तरीके से करने का। चलिए अब दूसरा तरीका देखते हैं कि दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। तो दूसरा तरीका आपको पता ही है, जैसा कि दुगनी हो रही है, 2 में से 1 घटा दो। अब पूछ रहा है कि कितनी गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी। तो भैया हमें नहीं पता, हम मान लेंगे p माइनस 1 कर दोगे बराबर में पहले का समय कितना दे रखा है सर, 10 वर्ष दिया हुआ है, दूसरे का समय 20 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्व कर लो, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, p माइनस 1 और बराबर में 1/2। 2 की 1 से मल्टीप्लाई होगी, 2 हो जाएगा और p माइनस 1 आ जाएगा। ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो p की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, प्रिंसिपल आपको कितना आ जाएगा मेरे भाई, प्रिंसिपल आ जाएगा 2 और 1 3। तो आपका प्रिंसिपल आ गया 3, यानी वो राशि कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। 3 आ रहा है तो 3 गुनी हो गई, तो आपका आंसर जो है सी हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप जो है इसको कर पाओगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप जो है इसको भी अच्छे से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए मेरे भाई लगाइए इस क्वेश्चन को। ये आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में 22/9 को पूछा गया था, शिफ्ट फर्स्ट में। कह रहा है 1125 को 3 महीने के लिए निवेश करने पर 27 का ब्याज प्राप्त होता है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। यानी कितने महीने के लिए निवेश किया है, इसे 3 महीने के लिए निवेश किया गया है। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या है, कुछ है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, लेकिन इस तरीके की लैंग्वेज दे देते हैं तो ऐसा लगता है कि क्वेश्चन जो भैया बहुत टफ है। आपको क्या दे रखा है, 1125 रुपए का आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है। ठीक है, आपको और क्या दे रखा है, 27 रुपए दे रखा है आपको साधारण ब्याज का, 27 दे रखा है आपको साधारण ब्याज का। ठीक है, और आपको 3 महीने का समय दिया हुआ है, रेट आपसे पूछिए। तो भैया रेट पूछिए तो रेट की जगह पर रेट रहने दो। समय आपको दिया हुआ है 3 महीने का, 3 महीने का आपको समय दिया हुआ है, लेकिन आपको वर्ष में निकालना होता है। तो आप क्या करोगे, बटे में 12 लिख दोगे, तो ये वर्ष में बदल गया। ठीक है, और गुणा बटे में तो 100 होता ही होता है यहाँ पे। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये वही SI वाला है, SI इज इक्वल टू P गुणा में R गुणा में T बटे में 100, ये वही चीज है। ठीक है, तो हमने ना लिख के सीधा जो है सॉल्व किया है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कुछ नहीं बचा सॉल्व करने के लिए। 5 से उड़ा देते हैं इसे, 5 दूनी 10 हो गया, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। 3 से उड़ा दो, 3 एकम 3 और यहाँ पे 3 निम 27, उड़ गया ये पूरा। और अब कट रहा है 5 से, 5 चौक 20 हो जाएगा, और काटो 5 चौक 20, 5 पंजे 25 हो गया। और कट रहा है ये सर 9 एकम 9, 9 पंजे 45 हो गया। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 12 चौक 48 हो गया, और बटे में ये आ जाएगा 5 बराबर में R आपको निकालनी है। 48 बटे में 5% आ गया, तो इसको भाग कर लेते हैं। ठीक है, भाग कर लो 48 को 5 से, तो भैया 5 निम 45 हो जाएगा, बचेगा 3, लगेगा पॉइंट, आ गया 0, 5 चिंग 30 हो जाएगा, पूरा खत्म हो गया। तो कितना आ गया, 9.6%। 9.6% आपकी क्या आ गई, आपकी आ गई रेट आ गई 9.6%। तो आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा 9.6%। ठीक है, उम्मीद है कि आप जो है इसको भी अच्छे से समझ पाए होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है पिछले साल जो है आपसे पूछे गए थे। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए मेरे भाई लगाइए इस क्वेश्चन को। कह रहा है यदि 2 वर्ष में 600 रुपए मूल्य के बिल की कीमत 660 रुपए हो जाती है तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या होगी। आपसे रेट जो है पूछी है, आरआरबी ग्रुप डी में आपसे 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में। कह रहा है प्रिंसिपल आपको 600 रुपए दे रखा है, अमाउंट आपको 660 रुपए दे रखी है, तो भैया साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 60 रुपए का साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, और प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है, 600 रुपए का आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है। रेट की बात करें, रेट आपको निकालनी है, टाइम आपको 2 वर्ष का दिया हुआ है, बटे में 100। खत्म हो गया क्वेश्चन। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, यहाँ 6 धाम 60 हो जाएगा, और ये 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो भाई R बराबर कितने आ गए मेरे भाई, 5% आपका R बराबर आ गया। ठीक है, तो आपका D जो है सही हो जाएगा, R बराबर 5%। एक लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है लैंग्वेज का हेर फेर होता है, सारा खेल जो है लैंग्वेज का है। वही क्वेश्चन जो आप घर से करके जाओगे सामने आपके आ जाएगा, बस लैंग्वेज का हेर फेर होगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए मेरे भाई लगाइए इस क्वेश्चन को। जैसा कि हम इसे पिछली क्लास में भी कर चुके हैं,
लेकिन भाई जो जैसा कि मैंने आपको बताया वो लैंग्वेज का हेरफेर है, तो बस आपको लैंग्वेज का हेरफेर है। ये हिस्सा आपको पहले ऊपर दे रखा होता था, अब जो है सबसे लास्ट में दे दिया, लेकिन क्वेश्चन वही है। कह रहा है दी गई ब्याज की दर के प्रतिशत और समय का संख्यात्मक मान बराबर है, यानी जो आपका समय है और जो ब्याज दर है वो दोनों इक्वल हैं। कहता था एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको दो तरीके इसको सिखाए थे करने के। तो भैया 9/16 आपको दे रखा है, ठीक है, 9/16 आपको दिया हुआ है। पहले क्या दे रखा है सर, पहले हमें साधारण ब्याज दे रखा है, तो साधारण ब्याज आपका ये हो जाएगा। दूसरी बार में क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है, तो मूलधन आपका ये हो जाएगा। एक तरीका तो ये होता है इसको करने का। दूसरा तरीका जैसा इसने कहा है वैसा कर लो। एक राशि पर साधारण ब्याज जो है मूलधन का 9/16 है, साधारण ब्याज यानी SI जो है वो भैया मूलधन का 9/16 है। 16 की SI से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 16 गुणा में SI और बराबर में P गुणा में 9। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पिछली क्लासों में बता चुका हूं कि भैया जो ये वैल्यू होगी वो इसकी होगी, ये वैल्यू होगी जो इसकी होगी। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास SI का मान कितना आ गया, SI का मान आ गया 9, और प्रिंसिपल कितना आ गया आपके पास, प्रिंसिपल आ गया मेरे भाई आपके पास कितना आ गया, ये 16 आ गया। तो भैया 9/16 ही तो आया है, यहाँ भी 9/16 ही तो आया है। तो आपको क्यों इतनी मेहनत करनी है, आप सीधा आप बता सकते हो कि ये आपका SI है और ये आपका मूलधन है, सीधा निकाल सकते हो। तो क्यों, क्या जरूरत है ये सब करने की, क्यों स्टेप बढ़ाने क्वेश्चन, ठीक, क्योंकि आपको पता है टाइम बहुत कम होता है ऑनलाइन एग्जाम में। चलिए आपके पास SI आ गया, मूलधन आ गया, और आपसे कह दिया कि जो आपके रेट है और जो टाइम है वो दोनों इक्वल हैं, और आपसे कह दिया दर बता दो। तो बहुत सिंपल है, इससे सिंपल क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। SI का फॉर्मूला वही होता है, घिसा पिटा फॉर्मूला, P गुणा में R गुणा में T बटे में 100, सबको पता है। ठीक है, SI कितना है, 9 है, प्रिंसिपल कितना है, 16 है, रेट और टाइम बराबर है, लेकिन आपको रेट बतानी है तो दोनों को R मान लोगे, अगर टाइम बताना होगा दोनों को T मान लोगे। जब आपसे ये कहा है कि संख्यात्मक मान जो है बराबर हो, बटे में 100। ठीक है, 100 की 9 से गुणा कर दो, 900 हो जाएगा, बटे में 16, ये R स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आगे स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी R की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 900 बटे में 16। निकाल दो इसका कितना होता है, इसका 30 होता है, उसका 4 होता है, कितना आ गया मेरे भाई, 30 बटे में 4 आ गया, कितना आ गया, 30 बटे में 4 आ गया, 30 बटे में 4% आपका रेट आ गया। इसे भाग कर लो, जब आप 30 बटे में 4 को भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया, 15/2 आ गया। तो 15/2% आपका सही आंसर आ गया, रेट आ गया आपकी 15/2, यानी ऑप्शन आपका सी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी जो है सही हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से कर पाएंगे। कभी भी किसी भी एग्जाम में आपको कहीं भी इसके दर्शन हो, फेल देना इसको, कुछ नहीं है इसमें। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर क्या है। ये आपसे कब पूछा गया, ये आपसे NTPC 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में आपको कहीं कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ आपको कह रखा है 8 वर्ष का समय दे रखा है, और कह रखा है कि जो आपका ब्याज है वो मूलधन के बराबर है, जितना ब्याज है उतना ही आपका मूलधन है। तो भैया जितना ब्याज है उतना ही मूलधन है, या जितना मूलधन है उतना ही ब्याज है। तो बहुत सिंपल तरीका है, आपका जो प्रिंसिपल है, जितना प्रिंसिपल है उतना ही इसका ब्याज है, तो ब्याज को भी P मानेंगे और प्रिंसिपल को भी P मान लेंगे कि दोनों समान कह रखे हैं इसने। टाइम कितना दे रखा है सर, टाइम जो हमें 8 वर्ष का दे रखा है। रेट कितनी दे रखी है सर, रेट जो है हमें नहीं दे रखी है, रेट क्योंकि हमें निकालनी है, और बटे में क्या है, बटे में 100 है। ठीक है, आपसे पूछा है ना लागू किए गए साधारण ब्याज की दर बताओ, तो क्वेश्चन खत्म हो गया, कुछ बचा इसमें। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, P से तो P उड़ा दो, तो भैया ये कितना आ गया, 100 बटे में 8 आ गया, और बराबर में R। ठीक है, जब इसे आप भाग करोगे कितना आ जाएगी, R आ जाएगी आपकी 12.5%, R आपकी कितनी आ जाएगी, 12.5% आ जाएगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन आपका D जो है सही हो रहा है, 12.5% आपकी रेट आ जाएगी। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप जो है इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है या आपको समझ नहीं आता तो बेझिझक कमेंट कीजिए, हम आपको उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। यदि आप इनकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिक्टो PDF जो है हमारी लिखी हुई यानी सॉल्व की हुई आपको मिल जाएगी, नीचे लिंक है आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और उनको कंपाइल कर लीजिए। और क्योंकि आपको
हर एक क्वेश्चन जो है ट्रिक से कराया जा रहा है, बिना किसी फॉर्मूले के कराया जा रहा है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सॉल्व करे कराए मिल रहे हैं, तो और क्या चाहिए आपको। ठीक है, चलिए तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।